दोस्तों, इस बार जो सरकार की तरफ से बजट जारी किया गया था, उसको जिस समय हम लोग स्टडी कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि बजट में ऐसा बोला गया था कि किसानों के लिए एक अलग से किसान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसमें क्या होगा कि जितने भी गांव होते हैं वहां से किसानों की जो उपज है उस ट्रेनों के माध्यम से शहरों तक पहुंचाई जाएगी। जो काम पहले रोड के माध्यम से होता था, जिसमें बहुत समय लगता है, तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जो कि अभी सच हो चुकी है। इसको लेकर बना है आज का सबसे पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न बना है कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच में चलाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा देवलाली से दानापुर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो पहली किसान रेल मतलब पूरे तरीके से किसानों के लिए समर्पित होगी। ये एक लगेज मतलब सामान ले जाने वाली पूरी ट्रेन होगी, इसमें पैसेंजर्स वाली ट्रेन नहीं होगी। ये पूरी तरीके से किसानों के लिए डेडिकेट होगी। और इसको सबसे पहले जिन दो शहरों के बीच में चलाया गया है वो है देवलाली से दानापुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। देखो, इसमें लिखा है कि फ्लैगिंग ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर किसान रेल, यानी कि भारत की पहली किसान रेल, जिसको देवलाली से दानापुर किसान रेल के नाम से रूट पर चलाया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो देवलाली रेलवे स्टेशन है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और ये जो दानापुर रेलवे स्टेशन है ये बिहार में स्थित है। तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि किन दो राज्यों के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा? तो महाराष्ट्र से चलकर बिहार राज्य के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। साथ ही साथ में चूंकि ये इसका पहला यात्रा था, तो इसने इस यात्रा के दौरान कुल मिलाकर 1519 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। बाकी ये जो ट्रेन है ये पूरी तरीके से पार्सल ट्रेन होगी। इसमें किसानों का जो अनाज होगा, उनके फल होंगे, उनकी जो सब्जियां होंगी, इनको लाने ले जाने की व्यवस्था करी जाएगी, क्योंकि पहले सड़क के माध्यम से ये सारी चीज़ें करी जाती थी, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता था। कई बार सामान खराब भी हो जाता था, तो जिससे अब किसानों को अब नई ट्रेन चल जाने से फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर देश के अंदर में एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जो खुफिया तरीके से काम करती है। हर देश का एक खुफिया विभाग होता है। उसी प्रकार से भारत का एक खुफिया विभाग है जिसको रॉ के नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो इस पर एक बुक लिखी गई है और उस पुस्तक का नाम है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। ठीक है, ये इसका नाम है और इसको लिखा है यतीश यादव ने। तो इसको लेकर एक प्रश्न बनेगा जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि एक पुस्तक है जिसका नाम है रॉ, अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा यतीश यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यतीश यादव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसमें कि भारत के जितने भी खुफिया मिशन हैं उनके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो इस बुक को इसका नाम रॉ है, मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जितने भी ऑपरेशंस थे उनके बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके का एक टॉपिक ये भी बन सकता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग देशों में कौन से खुफिया विभाग हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो खुफिया विभाग है उसको आईएसआई के नाम से जानते हैं, मतलब इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसी प्रकार से इज़राइल का जो खुफिया विभाग है उसको मोज़ैद के नाम से जानते हैं, इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस, मोज़ैद के नाम से इसको जानते हैं। अमेरिका का जो खुफिया विभाग है उसको CIA के नाम से जानते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस एजेंसी। यूके का जो विभाग है उसको MI6 के नाम से जानते हैं। रशिया का जो खुफिया विभाग है उसको फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से फ्रांस, चाइना और कनाडा उसके भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नाम दे रखे हैं। इस पूरे PDF को डाउनलोड करके आप इसको रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर डेफिनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, जैसा कि आपको पता है कि इस समय भारत
जितने भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से कर दिया है। जितने भी बॉर्डर पर रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर रही है। कनेक्टिविटी देने के लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो इसी के चलते दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा, इसको हाल ही में जम्मू और कश्मीर में बनाया जा रहा है और संभवतः 2021 तक इसका ये काम पूरा हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, इसमें इसकी देखो हाइट भी पानी के लेवल से 359 मीटर ऊपर इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। बहुत ही बड़ी हाइट है, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये रेलवे पुल 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा और 2022 तक ये पूरे भारत को इस घाटी से जोड़ देगा और इसकी कनेक्टिविटी और पहले से बेहतर हो जाएगी। अगर इस पुल की ऊंचाई की बात करी जाए तो इसकी टोटल ऊंचाई है 467 मीटर और नदी के तल से अगर इसको देखें तो ये 359 मीटर नदी के तल से इसकी ऊंचाई होगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी पूरी जो यहाँ से ऊंचाई होगी ये 359 मीटर होगी, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस चाइनीज़ मोबाइल कंपनी के साथ में हुए करार को सस्पेंड कर दिया है? आपको पता होगा इस समय बाइकॉट चाइना मुहिम जो चल रही है, उसके चलते चाइना की कंपनी वीवो को आईपीएल के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप से सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो आईपीएल ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसका ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप वीवो के पास में नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाइकॉट चाइना मुहिम की वजह से आईपीएल का स्पॉन्सरशिप से हटी वीवो। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी, जिसको कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें हाल ही में कैग का नया कैग बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद में अचानक से मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनको भारत का अगला कैग बना दिया गया है। सेंट्रल में उनको एक पोजीशन दे दी गई है। तो यहाँ पर आप गिरीश चंद्र मुर्मू का फोटो देख सकते हैं, जो कि इस समय भारत के नए कैग बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं मनोज सिन्हा। उसके बाद में प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 7 जुलाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हथकरघा उद्योग को हैंडलूम डे जिसके नाम से जानते हैं, बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? तो हाल ही में ग्रेट ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए उनके सिक्के जो है वो जारी करेगी, जिसमें महात्मा गांधी का फ़ोटो भी होगा। तो आप इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है कि यूके टू इशू महात्मा गांधी कॉइन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ महात्मा गांधी की इस 150वीं पुण्य स्मृति को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश स्मारक सिक्के जारी करेगा? तो आंसर हो जाएगा यूके, ग्रेट ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो सिक्के हैं इसको वहाँ के रॉयल मिंट के द्वारा जारी किया जाएगा। और इसको क्यों जारी किया जा रहा है? क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास के लिए ही इनको इस सिक्के से ये सिक्के जारी किए जा रहे हैं। ऐसा सम्मान पाने वाले महात्मा गांधी ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत व्यक्ति बन जाएंगे, पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे जिनके नाम पर ये सिक्के जारी किए जा रहे हैं। एक्चुअल में ब्रिटेन में एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत ही इनको ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है और उसका नाम है वी2 बिल्ड ब्रिटेन। इस नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत महात्मा गांधी के ये सिक्के जारी किए जा रहे हैं।
दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेबी के नाम से हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से सेबी का अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा श्री अजय त्यागी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि श्री अजय त्यागी को सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नामित किया गया है, यानी कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। तो सेबी के नए जो अध्यक्ष थे अजय त्यागी, उनको उनका जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो इनको एक्सटेंशन मिली है, ये मिली है 28 फरवरी 2022 तक, यानी कि अब उनको 28 फरवरी 2022 तक सेबी के अध्यक्ष के पद पर वो रहेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न है कि हाल ही में गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मार्क एंथोनी फिलिप्स। हाल ही में मैंने आपको ये भी बताया था कि गुयाना के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, ये चीज़ हम लोग कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं कि गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, तो मार्क एंथोनी फिलिप्स वहाँ के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ में आपको बता दूँ, आपको शायद याद होगा कि हमने क्वेश्चन ये भी किया था कि गुयाना के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए थे डॉक्टर इरफान अली। नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, उन्होंने ही वहाँ के नए प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाई है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र PPP की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र नाम से एक योजना की शुरुआत करी है। अभी तक हम लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की जा रही थी। हरियाणा सरकार देश में ऐसी एक सरकार बनी है जिसने परिवार पहचान पत्र नाम से एक योजना की शुरुआत करी है, जिसमें क्या होगा, एक पूरे परिवार को एक सिंगल यूनिट काउंट किया जाएगा और उनको एक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, जिसके बाद में पूरे हरियाणा में जितने भी परिवार बनेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा। तो ये आप इसका ऐड भी देख सकते हैं, परिवार पहचान पत्र, जो कि आधार कार्ड से अलग है। इसमें पूरे फैमिली को एक यूनिट मानकर पहचान करी जाएगी, सो दैट सरकार अच्छे से उनकी मदद कर सके। और इसके लिए जो एक विशेष नंबर दिया जाएगा वो 8 अंकों का एक नंबर होगा, जो कि उनको प्रदान किया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा देश सिक्के जारी करेगा? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद में सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नामित किया गया है? तो अजय त्यागी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुयाना देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुछ फिलिप्स करके बताया था, आपको याद होगा, फिलिप करके कुछ बताया था, मार्क एंथोनी फिलिप्स। ठीक है, एक शब्द याद रखेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा। हाल ही में एक विशेष प्रकार का परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में था दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा JNK जम्मू एंड कश्मीर में बनाया जा रहा है। उसके बाद में है कि हाल ही में BCCI ने किस चाइनीज़ मोबाइल कंपनी को स्पॉन्सरशिप को सस्पेंड कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीवो की स्पॉन्सरशिप को हाल ही में ख़त्म कर दिया गया है। आई होप आपने सभी आंसर सही दिए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना ना भूलें।